नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज जो बात करेंगे उसका केंद्र रहेगा जातिवाद एक अवैध परंपरा का हिस्सा। इस विषय पर यह वीडियो केंद्रित रहेगा और इसमें बात किया जाएगा कि किस प्रकार जातिवाद एक सनातन विरुद्ध अवैध परंपरा का हिस्सा है और किस प्रकार इसे वर्षों से आज तक जारी रखा गया है। और सनातन को जानो यात्रा बताने का प्रयास करेगा कि वास्तविक सनातन में किस प्रकार जातिवाद का जो स्वरूप है वो फिट नहीं बैठता है और यह केवल एक समूह द्वारा एक प्रथा के रूप में जारी पाखंड का हिस्सा भर है। तो आइए प्रयास करते हैं इसे जानने का और इस पर प्रकाश डालते हैं। तो मित्रों, जो भारत देश में जातिवाद की परंपरा है यह काफ़ी लंबे समय से जारी है और समझ के अभाव में इसे आज तक जारी रखा गया है। मनुवाद, जिसमें कि वर्ण या जाति परंपरा का समर्थन किया गया है, उसका सनातन को जानो यात्रा ने प्रारंभ से विरोध किया। इसलिए हम मनुवाद का समर्थन नहीं करते और हमारे स्तर से ना यह समर्थन करने योग्य है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है यह एक स्तरों पर आधारित है और कोई भी व्यक्ति अपने स्तर को किस प्रकार बदल सकता है इसे बताने का प्रयास ही सनातन को जानो यात्रा में हम करते हैं। इस प्रकार अगर हम मनु की तरह किसी जाति या वर्ण में जन्मे व्यक्ति को जीवन भर उसी वर्ण का मानकर चलते रहेंगे तो निश्चय ही हम सनातन द्वारा मानव जन्म में जो मुक्त चेतना सनातन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है उसका हम विरोध ही करेंगे। और देखा जाए तो मनु द्वारा इस मुक्त चेतना के सिद्धांत का खुला उल्लंघन किया गया है, क्योंकि मनुवाद यह मानकर चलता है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म किसी विशेष जाति या वर्ण में हुआ है वह उस जीवन की समाप्ति तक उस वर्ण या जाति का ही हिस्सा बना रहेगा। जबकि सनातन को जानो यात्रा में हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होता है और यह बिल्कुल सनातन के विरुद्ध बात है कि हम किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन के लिए
उसके स्तर को निर्धारित करके चलें और इस स्तर के कारण उससे भेदभाव को बढ़ावा दें। वर्ण आश्रम को समझने के लिए हमें पहले सनातन के स्तर को समझने की आवश्यकता होगी और सनातन को जानो यात्रा सनातन के स्तरों पर ही पूर्णतया केंद्रित है। इसलिए इसमें जीवन के सभी समस्याओं से निदान की बात हम करते हैं, चाहे वह समस्या शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, भौतिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो। सारा दोष हमारे स्तरों में व्याप्त है और कोई व्यक्ति जब किसी वर्ण में जन्म लेता है तो सनातन में ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति का जो चेतना का स्तर है वो उस वर्ण पर केंद्रित रहता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर हम शूद्र वर्ण को लेकर चलते हैं, क्योंकि यह सबसे अंतिम वर्ण में आता है, चौथे वर्ण में, तो जो शूद्र वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति है उसका जो चेतना का स्तर है वो पैरों पर केंद्रित होता है। यह बात तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण जीवन भर यह मानकर चलना कि अमुक व्यक्ति का स्तर पैरों तक ही सीमित रहेगा या उसका चेतना का स्तर पैरों तक ही, निचले स्तर तक ही सीमित रहेगा, यह बेहद ही अज्ञानता का विषय है, जिसे कि मनुस्मृति मानकर चलता है। वह किसी जन्मे व्यक्ति को उसी वर्ण का मानकर चलता है और संपूर्ण जीवन भर उसे उस वर्ण से ऊपर उठने का विरोध करता है। जबकि सनातन को जानो यात्रा में हम व्यक्ति की चेतना के स्तर को अपने उच्चतम स्तर की ओर किस प्रकार ले जाया जा सके, इस पर बात करते हैं। जिससे हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि कोई व्यक्ति अगर किसी वर्ण में जन्मा है तो उसका वर्ण जीवन भर के लिए वही रहेगा। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कई बार देखने में आता है कि शूद्र वर्ण के घर में जन्मा व्यक्ति भी बहुत अच्छे स्तर पर कार्यरत होता है और उच्च वर्णों में जन्मा व्यक्ति भी कई बार ऐसे निकृष्ट कार्य करता देखा गया है, जिससे कि हमारी इस बात का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन होता दिखाई पड़ता है कि चेतना के स्तरों का संपूर्ण जीवन में एक स्तर पर ही केंद्रित रहना असंभव है और सनातन को जानो यात्रा के माध्यम से हम अपने चेतना के स्तरों को उच्च स्तरों की ओर ले जा पाने में सक्षम हो सकते हैं। और वास्तव में अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आनंदित और मुक्ति युक्त हो। फिर भी संसार में तमाम तरह की समस्याओं में उलझा व्यक्ति इससे बिल्कुल अनजान बना हुआ है कि
उसके जीवन की रुकावटों से वो कैसे मुक्त हो सके और तत्पश्चात आनंदित अवस्था को प्राप्त हो सके। इसलिए यह तभी संभव है जब भौतिक स्तर पर जो जातीय भेदभाव भारतीय देश में विद्यमान है वो पूर्णतया समाप्त हो और हम किसी शरीर को वर्ण से बंधा हुआ न देखें, क्योंकि जो वर्ण का विषय है वो चेतना के स्तर द्वारा निर्धारित होता है, न कि शरीर के वेशभूषा द्वारा। तो सनातन को जानो यात्रा के माध्यम से हम किसी भी वर्ण को ऊपर के वर्णों में परिवर्तित करने का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जीवन आनंदित रहे। तो अगर हम अपना जीवन आनंदित करना चाहते हैं तो हमें उस मार्ग पर बढ़ने का भी पूरा अधिकार है कि हम अपने जीवन में कौन सा मार्ग चुनें कि जिससे हम सर्वश्रेष्ठ गंतव्य की ओर बढ़ सकें। और सर्वश्रेष्ठ गंतव्य ही सनातन के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो वीडियो था मुख्य रूप से जातिवाद और उसके पाखंड को लेकर था, और इस परंपरा का किस प्रकार से अंत किया जाए इस पर केंद्रित था। आगे किसी अन्य वीडियो में अन्य किसी विवादित विषय को लेकर वास्तविक ज्ञान लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।